माता जी, एक सवाल जो आपने और रवि प्रताप सिंह जी ने उठाया है, जी आप कुछ कह रही हैं माता जी, प्लीज बोलिए। बस यही था कि मैं नहीं चाहती थी कि पब्लिक हो, पर ये तो सवाल उठना ही है ना, बहू कहाँ है, बहू कहाँ है। तो हम मजबूर हो गए बताने के लिए। नहीं तो 1 साल हो गया, हमारे परिवार वाले को भी पता नहीं था कि मेरी बहू कहाँ है। हम बताए नहीं थे। मेरे पिताजी को ये बात नहीं था कि हमारी बहू हमारा घर छोड़ के चली गई। हमारे भाइयों को ये पता नहीं था राष्ट्रपति भवन में जाने से पहले तक कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। मैं भगवान शंकर जैसे विष पी करके जी रहा था, ये उनके पिता को भी बताया था। लेकिन जब सारा चीज खत्म हो गया तब मैंने अपने पिता को फोन करके दिल्ली से बताया। जब वो बोले कि बातचीत हुई है, क्या हो रहा है, बहू कब आ रही है, मैंने कहा अब आप उस ख्याली पुलाव में न रहें, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई हैं और आप इस सत्य को स्वीकार एक चीज और बताइए कि मैंने कई जगह जो मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता लगा कि स्मृति जो है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही हैं, इंजीनियर हैं। आप बता रहे हैं कि वो किसी स्कूल में पढ़ा रही हैं, सच क्या है? जी वो NIT जालंधर से बीटेक की थी सिविल इंजीनियर में, और मेरा बेटा भी वहां से बीटेक में एडमिशन लिया था केमिकल इंजीनियर में। वो ICIC लोम्बार्ड में काम कर रही थी शादी से पहले। शादी के बाद उन्होंने वहीं से छोड़ दिया, और उसके बाद मेरी जानकारी के हिसाब से किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नहीं है। अगर हो तो मेरी जानकारी से परे है। इतनी मेरी जानकारी है कि वो किसी स्कूल में पढ़ा रही हैं। कौन से स्कूल में पढ़ा रही हैं इसकी भी जानकारी मुझे नहीं है। कहाँ रह रही हैं? नोएडा, पिताजी भी कहे कि वो पढ़ा रही हैं अभी। नोएडा या बेंगलुरु, कहाँ रहती हैं आप? नहीं, वो गुरदासपुर में अपने वो दीना नगर गुरदासपुर अपने पिताजी के साथ रह रही हैं। अच्छा, ठीक है। रवि जी, एक सवाल जो आप लोगों ने उठाया, और राहुल गांधी से आप लोगों की मुलाकात हुई थी, तो आप लोगों ने कई मीडिया रिपोर्ट्स में जो बातें कही हैं, जो छपी हैं, उसमें ये सामने आया कि आप लोगों ने कहा कि NOK यानी कि नेक्स्ट टू किन जो है उसमें बदलाव होना चाहिए सेना में। और मैं जरा अपने दर्शकों के लिए एक बार बता देता हूं कि ये NOK क्या है। नेक्स्ट टू किन यानी कि जो किसी फौजी का सबसे करीबी होता है, उसके नाम शहादत के बाद या कोई फौज में रहते हुए शहीद हो जाता है, बलिदान उसका होता है, तो उसके बाद तमाम जो उसको प्राप्त होने वाली संपत्ति है या जो धनराशि है वो उसको चली जाती है। उस पर आप लोगों ने सवाल उठाया, आपने उसको बदलने की बात कही। क्यों आप लोगों ने ऐसी बात कही? हाँ बिल्कुल, आपका बहुत वैलिड पॉइंट है जी। इसके पीछे एक लॉजिक है। जब कोई अधिकारी या जवान जब सेना में इनरोल्ड होता है तो उसकी एक सर्विस बुक बनती है, और उस सर्विस बुक में वो जिसको चाहता है उसको अपना नेक्स्ट ऑफ किन नियुक्त करता है। तो नॉर्मली लोग अपने माता पिता को जिनकी शादी नहीं होती है वो करते हैं, और शादी होने के बाद ये ट्रेडिशन है कि 90 डेज के अंदर वो अपना विल और पूरी जो मैरिज डिक्लेरेशन है उसको चेंज करता है। तो 99 से पहले ये 100% पत्नी को जाता था, लेकिन जब यही जिस व्यथा को हम झेल रहे हैं, जब कारगिल में ये देखा गया तो गवर्नमेंट ने उसको मैंडेटरी कर दिया था विल को 67-33% पे जी। तो नॉर्मली वो केवल उसके लिए इंप्लीमेंट होता है जो आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस का पैसा होता है। बाकी सारी चीजें पेंशन पे पर किए जाती हैं NOK को। तो मान लीजिए कि मैं तो एक रिटायर्ड हूं और पेंशन पा रहा हूं, और मेहनत करके जो भी मेरे बच्चे हैं मैं उनको पाल लूंगा और मुझे जरा भी फिक्र नहीं है। लेकिन वो लोग भी जिनका एक एक बेटा है, मेरे साथ भी एक आए थे, उन्होंने शायद पब्लिक नहीं किया, उनकी पत्नी भी चली गई। और मैं आपको बताऊं, मेजर मोहित शर्मा को भी अशोक चक्र मिला था, और गाजियाबाद में उनकी माताजी रहती हैं, जो कि उन्होंने उस कर्ज भी दिया था अपने बेटे के नाम का उस मकान का, और वो मकान भी उनके पास नहीं है। तो बहुत से लोग जो रोड पे आ गए। तो इसमें एक रेशनल चेंजिंग होना चाहिए NOK का, कि अगर आपके पीछे लेगेसी कितनी है, कम से कम देखिए, माँ बाप का दुख कभी भी इस शहादत से, हमारी जिंदगी से मौत के हम जितने करीब जाएंगे बढ़ता जाएगा। क्योंकि एक मेरा बेटा है, कल को अगर वो पानी नहीं देगा तो मुझे मेरा बेटा याद आएगा। अगर हमारे पैर नहीं चलेंगे तो मुझे मेरा बेटा याद आएगा, मैंने डॉक्टर बनाया था। मुझे अंतिम समय में ये दुख रहेगा कि मेरा बेटा होता तो मुझे मुखाग्नि देता, जो कि हिंदू माइथोलॉजी में बड़ा बेटा ही पिता को अग्नि मुखाग्नि देता है। तो माँ बाप का जो दर्द है वो ग्रेजुअली उस एकम के चांद के माफिक है, जो पूर्णिमा को मौत के दिन पूर्ण रूप से हमारे लिए भयावह हो जाएगा, किसी के लिए भी। और बाकी सारे लोग, भाई बहन, इनके ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपनी अपनी जिंदगी में खुश हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा। अगर मेरी बहू शादी करती हैं जैसा कि वो कह रही हैं, या उनका वो अभी है, वो तो शादी करेंगी, कोई प्यार करने वाला पति मिलेगा, उनके बच्चे होंगे, तो निश्चित रूप से
कुछ दिनों के बाद कालांतर में 10, 20, 50 साल के बाद वो ये भूल जाएंगे कि मेरी जिंदगी में अंशुमान जैसा भी कोई व्यक्ति था, या यादा कदा किंचित किसी दिन कदाचित किसी स्पेशल ओकेजन पे याद करेंगी, लेकिन माँ बाप तो रोज याद करेंगे। इसलिए जो ये उनके का है, ये जो पुराना ट्रेडिशन है, इसमें वार्ता हो करके और एक कॉम्पिटेंट फोरम पे जी डिस्कशन के साथ इसमें एक जो है कंप्रहेंसिव, या आप कहें कि ट्रांसपेरेंट चेंज होना चाहिए। माता जी, रवि प्रताप जी जो बातें कह रहे हैं, होना चाहिए मेरे कहने का मतलब। जी बिल्कुल, ये हर एक माँ बाप जो जिसके बच्चे फौज में हैं वो शायद सोचते होंगे, लेकिन कभी वो सवाल ये उठा नहीं पाए होंगे, या कभी उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला होगा। आप भी ऐसा चाहती हैं जैसा आपके पति कह रहे हैं? मैं यही सोच के जब राहुल जी वहाँ मुझे भवन में मिले तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था। जो चार दिन से बहू हर जगह खड़ी हो रही थी, एक बार अपने सास को देखी नहीं अपने आंखों से कि ये कैसी है। पूछना तो दूर की बात है, एक माँ बेटी के रिश्ता का भी उन्होंने ऐसे घृणा से देखा कि एक बार नमस्ते भी नहीं किया। तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था कि एक बार देखी भी नहीं, जिसको मैं अंशुमान से ऊपर रखा था। और ये भगवान मुझे सांस दिया है, झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं उसको बोलती थी, मेरा अंशुमान तो फौज के लिए बना है, वो वहाँ रहेगा, तू मेरे साथ रहेगी, तुम्हारे साथ मैं रहूंगी, तू मेरा अंशुमान ही है। पर उसने मेरे तरफ देखा भी नहीं। तो मुझे उस दिन सडनली मैं बहुत दुखी थी। तो राहुल जी जैसे आए मेरे सामने में, मुझे देखे और मुझे सर पे हाथ फेरे और सांत्वना देने लगे कि हम आपके साथ हैं, दुखी ना हो, बहुत बड़ा काम करके गया है। तो मेरे दिमाग में यही आया कि मैं इसको, जो मैं दर्द झेल रही हूँ, आगे माँ बाप ना झेले जो दर्द मैं महसूस कर रही हूँ। और कुछ नहीं माँ बाप को चाहिए होता है, औलाद चाहिए होता है। पर जब औलाद भी नहीं है और वो सम्मान भी बहू नहीं दे रही है, सम्मान के लिए मैं तड़प रही थी और कुछ नहीं सर, एक चीज और कुछ जोड़ना भी चाहूंगा नहीं। सर, हमारे बेटे का जो ऑफिशियल परमानेंट एड्रेस है वो भी उन्होंने 5 फरवरी 2024 को बिना हमारी कंसेंट के और बिना हमारी जानकारी में चेंज करा दिया। जो हम राष्ट्रपति भवन में गए तब पता चला कि अधिकारी का जो जिला सैनिक बोर्ड है वो भी चेंज हो चुका है, फ्रॉम देवरिया टू गुरदासपुर। अच्छा जी, तो राहुल गांधी से माता जी क्या बात हुई? राहुल गांधी ने आपको आश्वासन दिया, राहुल गांधी ने आपको कहा कि हम ये NOK जो है इसको चेंज करवा देंगे, कैसे चेंज करवा देंगे, क्या बोले हो? उन्होंने चेंज करवा देंगे ये तो अलग बात है। उन्होंने ये बोला कि इस पे हम विचार करेंगे, बैठेंगे, संसद बैठेंगे। हम वो प्रॉपर राजनाथ जी का नाम लेके बताए कि मैं उनसे मिलूंगा और इस पे चर्चा होगी, जो बन पड़ेगा ये होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हो रहा है। तो वो बोले 100% इस पे चर्चा होनी चाहिए, और बोले कि कोशिश करेंगे कि हम इसमें चेंज करें जी। जो माँ बाप दुख झेल रहे हैं। तो मैं अपने लिए नहीं, मैं आगे के लिए, माँ बाप के लिए मैं सोच के गई थी उनसे मिलने।